बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी ब्लॉग पे जो एड्स है वो कैसे आप लगा सकते हैं और कौन सी एड्स जो है वो ज़्यादा अर्निंग देती हैं। तो दोस्तों बेसिकली एड्स जो हैं उसके डिफरेंट तरीके हैं। मैंने बहुत से दोस्तों को देखा है जिन्होंने एड्स बनाए और एड्स बनाने के बाद अपनी फेसबुक पे फ़ौरन ही लगा दी, जो कि इसको ज़्यादा इसके अर्निंग अच्छे तरीके से नहीं दे पाती, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम होता कि एड्स हमने कहाँ लगानी है, कहाँ पर इनकी ज़्यादा अर्निंग होती है। तो दोस्तों मैं आपको आज वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से या किस जगह पर आप ऐड लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अर्निंग होगी। तो सबसे पहले मैं अपनी ब्लॉग जो है ये ओपन कर रहा हूँ और साथ में अपना जो एडसेंस के अल्टरनेटिव है कदाब्रा वो मैं ओपन कर रहा हूँ अकाउंट। या मैं लॉगिन करता हूँ, अपने लॉगिन करना है। अपने यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, अपना कदाब्रा का अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अपने ब्लॉगर का जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है। ब्लॉगर का अकाउंट वो लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में आके मैं लेआउट में आता हूँ। लेआउट में आने के बाद असल में होता ये है कि मैं आपको ये एक वेबसाइट है जहाँ पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस जगह पर ज़्यादा बेहतर तरीके से अर्निंग हो सकती है। एक तो साइड है ये अपर हेडर, यहाँ पर आप ऐड लगाएंगे तो बेहतर तरीके से अर्निंग होगी। उसके बाद ये आपके राइट साइड पे लगा लें, यहाँ पर जो है यहाँ पर 300 बाई 300 या 250 बाई 300 की ये होती है, और ये होती है 780 बाई 90। या इसके आपके जो पेजेस हैं यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसके नीचे लगाएंगे तब भी अर्निंग होती है। इसके नीचे आपने लगानी होती है 782 बाई 15, ये एक ऐड होती है, यहाँ पर आपने लगानी होती है। यहाँ फिर आप अपनी पोस्ट के टाइटल के नीचे लगा सकते हैं, जो कि मैंने ये दी हुई है। आप यहाँ पर ऐड लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ फिर आप अपनी यहाँ पर पोस्ट के इसके नीचे अपर पोस्ट के ऊपर लगा सकते हैं, पोस्ट के सेंटर में लगा सकते हैं। मैं आपको ये बेस्ट प्लेस टू पुट एडसेंस एड्स इन ब्लॉगर, तो इनको लगाने का बेहतर तरीका जो है वो कौन सा है वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपने अपना जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपने ये न्यू की प्लेसमेंट है, न्यू को आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पर अपना वेबसाइट का URL ऐड देना है। नेम ऑफ प्लेसमेंट जो है वो कौन सी है कि आप कोई भी आप दे सकते हैं नेम ऑफ प्लेसमेंट, या यहाँ पर अपनी एड्स जो है वो सिलेक्ट ऐड कर लें। एड साइज रिच मीडिया, डिस्प्ले एड्स 728 बाई 90, 468 बाई 300, 160 बाई 600, 120 बाई जो है ये लगा सकते हैं। ये लेफ़्ट साइडर 800 बाई 440, ये राइट साइडर है, ये आप कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ 160 बाई, इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पर जो है राइट साइड सॉरी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेफ्ट स्लाइडर 160 बाई 600 देता हूँ और यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। कैटेगरी जिसके मतलब आपकी ऐड आपकी ब्लॉग होगी, आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं देख लीजिए ये मेरी एड्स है, इस पे आप देखें बेस्ट 10 प्लेसेस टू पुट एडसेंस, किस चीज़ जगह पर आपको एडसेंस की एड्स लगाने पर ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। यहाँ कोई और भी एडसेंस की अल्टरनेटिव जो है उनकी अर्निंग हो सकती है।
अब देखिए एडसेंस एडवर्टाइजमेंट राइट साइड बार पे आप लगा सकते हैं। पोस्ट के दो पोस्ट के दरमियान में आप लगा सकते हैं एड, और पोस्ट हेडर में लगा सकते हैं। अंडर दी हेडर के बिल्कुल नीचे आप लगा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो साइज़ है रिकमेंडेड साइज़ वो है 728x90 और 728x15 ये होती हैं। उसके बाद एडसेंस से ब्लॉग पोस्ट टाइटल जो है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसमें ये साइज़ हैं इसके मुख्तलिफ जो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये साइज़ एरिया होता है। पोस्ट टाइटल अंडर द पोस्ट टाइटल जो कि विजिबल तमाम पेजेस पे होगी, और इसको लगाने का तरीका इसमें दिया हुआ है। एडसेंस एडवर्टाइजमेंट अंडर द पोस्ट टाइटल विजिबल ऑन द पोस्ट पेजेस सिर्फ पोस्ट के पेजेस पर विजिबल होगी और कोई नहीं। जैसे ही आप इस पोस्ट को क्लिक करेंगे मेरा मेन पेज जो है वो पहले का था जो कि इस तरह का है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन पेज जो है वो मेरा ये जो अभी आएगा वो मेन पेज है, और जैसे मैंने किसी भी पोस्ट को क्लिक किया तो जो पेज मेरे पास आया तो जो ये हो गया यहाँ पर इस हेडर के नीचे होगी। उसके बाद जो है एडसेंस एडवर्टाइजमेंट अबव द ब्लॉग पोस्ट, ये पोस्ट के बिल्कुल ब्लॉग पोस्ट टाइटल के अबव होगी। इसमें ये साइज़ है विजिबल ऑन ऑल पेजेस पे है। उसके बाद विजिबल ऑन पोस्ट पेजेस सिर्फ पोस्ट के पेजेस पे जो भी आपने पोस्ट की होगी उसके पेजेस पे होगी। और उसके बाद आपकी ये एडसेंस एडवर्टाइजमेंट इन द पोस्ट फुटर पोस्ट के बिल्कुल आखिर पे होगी, यानी कि आपकी पोस्ट ख़त्म होगी तो ये एडसेंस की ये एड जो है ये शो होगी। उसके बाद विजिबल ऑन द पोस्ट पेजेस जो है इसका साइज़ जो है ये साइड में है, सिर्फ पोस्ट के साइड में है, और इसका साइज़ जो है ये 125x125 या 180x150 120x200 200x200 है। और 9th नंबर पे है बिटवीन पोस्ट एंड कमेंट्स के नीचे होगी, और इसका साइज़ है 468x60 300x250 336x280। और बिल्कुल ब्लॉगर फुटर में जो होगी वो ये है इसका 728x90 और 728x15 ये होती हैं। तो ये दोस्तों एड्स हैं जो आप अपने ब्लॉग में लगा के बेहतर तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। और ये 10 ऐसी जगह हैं जहाँ पर बेहतर तरीके से अर्निंग होती है ऐड लगाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ जनाब, अभी मैंने इसको क्लोज़ किया, लेफ़्ट की बजाय मैं यहाँ पर राइट करता हूँ राइट, और यहाँ पर भी मैं इसको राइट साइड कर देता हूँ। अभी कैटेगरी यहाँ से चूज़ करता हूँ जी। मेरी वेबसाइट है जनाब, मेरी ब्लॉग जो है वो अभी ब्लॉग के मतलब है। यहाँ फिर आप इसमें इंटरनेट और टेलीकॉम के बारे में, मूवी या म्यूज़िक के बारे में, न्यूज़ के बारे में, एजुकेशन के बारे में आप देख सकते हैं। जिस किस्म की भी आपकी ब्लॉग है वो आपने इसमें ऐड करनी है। तो मैं ब्लॉग को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद गेमिंग को सिलेक्ट कर देता हूँ जनाब। जैसे ही मैंने गेमिंग को सिलेक्ट किया, गेमिंग को मैं रहने देता हूँ। यहाँ पर इंटरनेट एंड टेलीकॉम इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो डाउनलोड फाइल शेयरिंग का इसको नहीं मैं करता, कंप्यूटर को कर देता हूँ। अब ये 3 चीज़ें हैं, 3 किस्म की एड्स जो हैं ये इस पर शो होंगी। अब इसको मैंने सेव किया, और आई वांट इम्प्लीमेंट का दावरा एड्स इन पेज द कंटेंट्स। यहाँ पर क्रिएट न्यू प्लेसमेंट, ये मैंने ऐड जो है ये शो हो गया। अभी इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ब्लॉगर के अकाउंट में आता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ऐड गैजेट किया। ऐड गैजेट करने के बाद ये एक पेज मेरे पास सामने है। इसमें स्क्रॉल से डाउन करता हूँ, नीचे करता हूँ, और नीचे करने के बाद यहाँ पर होगा HTML जावास्क्रिप्ट। ये जो है HTML जावास्क्रिप्ट, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी जो पेज मेरे पास सामने होगा ये मेरे पास कंटेंट हो गए। ये कॉन्फ़िगरेशन HTML जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मेरे पास कोड HTML के हैं, मैं जावा के कोड है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पर मैंने सेव अरेंजमेंट को किया, और उसके बाद व्यू ब्लॉग।
अभी दोस्तों देखिए ये राइट साइड पे एक ऐड शो हो रही है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ऐड आसानी के साथ अपनी एड्स जो हैं वो लगा सकते हैं अपने ब्लॉग पे। तो दोस्तों ये एड्स लगाने का एक तरीका है जो कि कदाबरा के साथ कदाबरा के अकाउंट की ऐड लगाने का तरीका है। सॉरी, ये कदाबरा की एड्स लगाने का तरीका है। और इसी तरह मैं दोबारा आपको लगा के दिखा देता हूँ। आपने इसी ऐड को यहाँ से कॉपी करें, सॉरी यहाँ से आपने यहाँ इसको क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद ये राइट साइड है, तो मैं क्या करता हूँ दोबारा से इसको यहाँ से न्यू करता हूँ। वेबसाइट यूआरएल, नेम ऑफ प्लेसमेंट जो है वो आप दे सकते हैं। पहले लेफ्ट साइड पर आप कर लीजिए स्लाइडर। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लेफ़्ट, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी आसानी के लिए है कि आपने ये किस जगह पर ऐड लगाई हुई है। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए है। तो मैं यहाँ पर 120 कर देता हूँ जनाब। ठीक है दोस्तों, ये मैंने किया। उसके बाद यहाँ पर चूज़ कैटेगरी आप सिलेक्ट करें, को जो भी आप करना चाहें। एजुकेशन कर लें, एंटरटेनमेंट कर लें, साइंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी कर लें, शॉपिंग कर लें, सोशल नेटवर्किंग कर लें, स्पोर्ट्स कर लें, स्ट्रीमिंग कर लें। जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैं यही करता हूँ जनाब, एजुकेशन, गेमिंग, सोशल नेटवर्किंग। तो मैं क्या करता हूँ जनाब, अभी इसको मैंने सेव एंड क्लोज़ किया। आई वांट टू इम्प्लीमेंट को चेक लगाया और क्रिएट न्यू प्लेसमेंट। इसको मैंने यहाँ से राइट कंट्रोल करके कॉपी किया, वहीं पर दोबारा से आया और मैंने इस पर दोबारा से ऐड गैजेट किया। वही HTML जावास्क्रिप्ट इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट को राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। सेव किया। सेव करने के बाद सेव अरेंजमेंट और व्यू ब्लॉग। अभी दोस्तों यहाँ पर ब्लॉग देखिए, यहाँ पर एक शो होगी ऐड और एक यहाँ पर। हमें देखिए दोस्तों, एक ऐड यहाँ पर शो हो रही है, एक ऐड यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से आप ऐड जो है इस पे लगा सकते हैं। अब इस ऐड को अगर क्लोज़ करना चाहें तो आप क्या करेंगे जनाब कि पेज 2 पे आइए, जिस जगह पर ऐड है आपने इस पर एक 160 कर लें। सेव एंड क्लोज। मैंने इसको भी दोबारा से यहाँ पर 120 को 160 किया और सेव किया। व्यू अभी दोबारा से देखते हैं। दोबारा से चेक करते हैं जनाब। सेव अरेंजमेंट किया और व्यू ब्लॉक किया। यहाँ पर देखिए अभी दोस्तों, यहाँ पर भी 160 की आ गई और यहाँ पर भी 160 की। तो इस तरीके से आप बआसानी एड्स अपने ब्लॉग पे लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे तमाम दोस्तों को मेरी आज की वीडियो ये पसंद आएगी। दुआ में याद रखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करने के लिए जनाब facebook.com/online trainings, सब्सक्राइब करने के लिए youtube.com/online trainings और फॉलो करने के लिए डेलीमोशन पे फॉलो कर सकते हैं। डेलीमोशन पे फॉलो करने के लिए है dailymotion.com/online trainings। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।